गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारी यूनिट 3 की फर्स्ट कॉमिक स्टोरी द हेल्स ऑफ फिश ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट पोएम फ्रॉम यूनिट 3 द शेड। बच्चों, इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। यू नो व्हाट इज़ अ शेड? वट अ शेड इज़? बच्चों, आपको पता है शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। बच्चों, क्या होता है शेड? क्या होता है? मतलब एक वेयर हाउस कह सकते हैं हम। जैसे कि हम मतलब हमारे एनिमल्स के लिए कोई थोड़ी सी जगह शेड बना देते हैं, ठीक है। या फिर हम वुड के लिए शेड बना देते हैं, जब हम कोई चीज़ें स्टोर करने के लिए शेड बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? शेड। इट इज़ अ स्मॉल रूम। ये बहुत छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम मेन हाउस। हमारे मेन हाउस से क्या होता है, थोड़ा दूर हट के होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एंड एक्स्ट्रा। आस्क योर पार्टनर इफ़ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। बच्चों, हमारी फैमिलीज़ में मोस्टली क्या होता है, शेड हमारे यहाँ होता ही है। बेशक वो एनिमल्स के लिए हो, टूल्स के लिए हो, व्हीकल्स खड़ाने के लिए हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? शेड कहते हैं। लेट हिम डिस्क्राइब इट इन टू द क्लास। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से भी बच्चों क्या है डिस्क्राइब कर सकते हो कि शेड क्या होता है। नाउ रीड द पोएम स्टूडेंट्स, लेट अस रीड द पोएम। There is a shed at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. The, the hinds are rusty and creak in the wind. When I am in the bed, I lie and I listen. I will open that door one day. बच्चों, इससे यहाँ पर क्या है, मतलब इस पैराग्राफ में क्या किया गया है, उस शेड को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कहाँ बना हुआ है, उसके दरवाजे कैसे हैं, ठीक है। इस चीज़ को द शेड, देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। वो क्या, बॉटम ऑफ द गार्डन का मतलब क्या है बच्चों? कि मतलब जहाँ पे हमारा गार्डन ख़त्म होता है जाके उस कॉर्नर पे क्या है, हमारा शेड बना हुआ है। विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। जिसके पूरे दरवाज़ों पर क्या है, मकड़ी ने अपने जाले बनाए हुए हैं। द हाइंड्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। बच्चों, हाइंड्स का मतलब क्या होता है? अभी मैं आपको हाइंड्स का मतलब बता रही हूँ। हाइंड्स हाइंड्स बच्चों, आपने जब आप अपने घर का दरवाज़ा ना खोल के देखोगे तो आपके दरवाजे और दीवार में एक छोटा सा लोहे का पीस लगा होता है, जिसमें हमने नेल्स लगाई होती हैं, ठीक है, मेखें लगाई होती हैं, जो दरवाजे को और दीवार को आपस में जोड़ता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइंग्स कहते हैं। वो जो हाइंग है आयरन का बना हुआ है, तो उसमें रस्ट तो लगेगी, उसमें जंग तो लगेगी। जब उसमें जंग लगेगी तो जब हम उसे खोलते हैं, जब हवा के कारण वो खुद से खुलता और बंद होता है, तो वो क्या करता है? आवाज़ करता है, ठीक है, क्रीक करता है, क्रीकी सी आवाज़ करता है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई। जैसे ही मैं अपने बेड में सोने जाता हूँ, आई लिसन, मैं वो आवाज़ सुन पाता हूँ। आई विल ओपन द डोर वन डे। और ऐसे ही सोचता हुआ वो क्या कहता है, मैं वो डोर एक दिन ज़रूर खोलूँगा। बच्चों, आप जैसे बचपन में होते हो तो क्या होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि आपको वो अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ मैंने देखनी तो है बट अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वैसे ही वो जो पोएम में जो बच्चा है, उसे वो उसके घर का शेड अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें वो कभी गया नहीं है बट जाना चाहता है, ठीक है। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through the window one day. बच्चों, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, पेन्स ऑफ ग्लास और पीप, ठीक है। बच्चों, इसमें क्या है, देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द एट द साइड। वहाँ पे उसके साइड पे एक विंडो है, जिसके तीन जो विंडो पेन है, जो शीशे हैं। बच्चों, पेन्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या होता है? जो
विंडो में शीशे ग्लास डाले जाते हैं, उसे विंडो पेन कहते हैं, ठीक है। वो उसमें से 3 विंडो पेन क्या है, टूटे हुए हैं। आई ऑफ्टन थिंक देयर इज़ अ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि उन विंडो पेन्स में से कोई मेरी तरफ देख रहा है। आई विल पीप थ्रू द विंडो वन डे। बच्चों, पीप क्या होता है, किसी छोटे से होल में, मतलब छोटे से होल में से देखना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पीप कहते हैं। कि मैं डेफिनेटली एक दिन उस पीप में से, उस विंडो में से देखूंगा कि इस शेड के अंदर क्या है। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड। घोस्ट बच्चों, घोस्ट क्या होता है, घोस्ट होता है भूत, ठीक है, डरावना सा भूत। मेरा ब्रदर हमेशा मुझे क्या कहता है कि वहाँ पर तो कोई घोस्ट रहता है, हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स। बच्चों, रूटन क्या होता है, रूटन मतलब किसी चीज़ का गल सड़ जाना, ठीक है। अभी लकड़ी क्या है, अगर उसे ज़्यादा देर तक साफ़ ना किया जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं हमारी लकड़ी में। वो क्या कह रहा है उसे कि मतलब रूटन फ्लोर बोर्ड्स मतलब उस शेड का जो फ्लोर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और उसके नीचे वो घोस्ट क्या है, रहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी भी शेड के अंदर फुट रखने की, पैर रखने की कोशिश की, ही विल जंप आउट, वो एकदम से बाहर आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड। बच्चों, ये चॉप ऑफ है, ये जो वर्ब है, इस चॉप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना। अभी आप सभी ने चॉप ऑफ नाम की गेम तो सुनी होगी, ठीक है। चॉप ऑफ का मतलब क्या है, काट देना किसी चीज़ को। अगर तुमने उस घर में पाँव रखने की हिम्मत की तो वो जो गोस्ट है, वो जो भूत है, वो तुम्हारा सर क्या है, काट देगा। बट आई विल टेक द पीक वन डे। बच्चा फिर भी क्या सोचता है कि मैं तो एक दिन उस जगह पर जाऊंगा ही। आई नो देर इज़ नॉट अ रियली गोस्ट। मुझे पता है उसमें कोई गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैन। वो बच्चों, जो मेरा ब्रदर है वो मुझे झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो शेड को अपनी एज अ डेन यूज़ करना चाहता है। उसे लगता है, वो हो सकता है उसका ब्रदर चाहता हो कि वो वहाँ पर लोनली बैठ के पढ़ना चाहता हो, जो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हो। वो चाहता है कि उसका ब्रदर उस शेड में ना जाए। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज़। वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी तरफ देख रहा है और मेरी या फिर अलग अलग सी आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। और स्पाइडर भी अपने जाले में से जा चुकी है। सेंस आई डोंट नो व्हेन। मैं आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊँगा। मुझे नहीं मालूम मैं कब जाऊँगा, बट आई विल गो देयर। मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोइम जिसे फ्रैंक फ्लाइंग ने लिखा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।